Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the potential energy of a particle ux executing SHM is given by option A equals to ux equals to k by 2 x minus a the whole square. Option B ux equals to k1x plus k2x square plus k3x cube. Option C ux equals to a e raised to minus bx. Option D ux is equals to a constant. So we need to understand about the potential energy first. So potential energy को basically change in potential energy is defined, that is delta U is minus work done by conservative force, right? This is how we define the चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब हम जब बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस, तो हम बेसिकली किसी एक रेफरेंस पे बात करते हैं. दैट इज हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. सो यू इनिशियल को बेसिकली हम ऐसे पॉइंट पे मानते हैं, ऐसा रेफरेंस मानते हैं जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करते हैं जीरो. सो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी के रेफरेंस में ही कही जाती है. सो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज is equals to work done by negative of work done by conservative force. अब conservative forces are those forces जिनका work done path पे depend नहीं करता, जैसे gravitational force, ठीक है ना, elastic force, और जैसे यहाँ पे SHM पे जो restoring force होती है, that force we can say. So अगर हम बात करें small change in potential energy, तो we can write du will be equals to minus of dw, राइट. और यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, du विल बी इक्वल्स टू dw की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर अ कांस्टेंट फोर्स वी कैन राइट दिस वैल्यू एज टू बी fds, या फिर fdx कह रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी विल बी यूजिंग. सो यहाँ पे फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ du बाई dx, राइट. सो ये कंडीशन आएगी फोर्स की, दैट इज द कंजर्वेटिव फोर्स वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस. ऑल्सो वी कैन से फॉर नेसेसरी कंडीशन जो होती है SHM की, दैट इज f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. अगर इस फॉर्म में किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सो वी कैन से दैट पर्टिकुलर motion will be a simple harmonic motion. So this is the necessary condition for a motion to be simple harmonic, right? So इसी को यूज करते हुए we will try to analyze the given question. अब हमें ux ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, सो हमें ux गिवन है. सो ux को हम चेक करते हैं कि ux has been given as फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं कि किसको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं इस फॉर्म में. सो वी कैन सेट दैट विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन. सो x माइनस ए का स्क्वायर. सो जब हम फोर्स की बात करेंगे, सो फोर्स को क्या लिखा जाएगा, du बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ. सो यहाँ पे हम के बाई टू को तो कांस्टेंट ले लेंगे बाहर. अब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा किसका, x माइनस ए द होल स्क्वायर का. ऑलराइट. सो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो f की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ के बाई टू, यहाँ पे भी माइनस होगा, एंड दैट विल बी 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ ए, राइट. अब यहाँ से वी कैन से दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल आउट. सो f की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के x माइनस ए, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म, राइट. और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को वी कैन चेक, हम उसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन दिस फॉर्म, बिकॉज देयर फंक्शन और ऑर्डर्स जो है उनके 2 हैं, 3 हैं, और ये तो एक्सपोनेंशियल है. सो वी कैन से बी सी को तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं. एंड ए को हम देखें, सो एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सो पार्टिकल जो है SHM परफॉर्म कर रहा होगा एट x इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस ऑफ ए. सो ये जस्ट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन शो कर रहा है, माइनस ऑफ ए. और रेस्ट ऑफ द थिंग वी कैन से कि इट इज मैचिंग और इट इज इन परफेक्ट collaboration with this f equals to minus kx. So we can say option A is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.